बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेशावर के किस्सा ख़वानी बाज़ार की मशहूर खीर की रेसिपी। किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीका है और खाने में इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे अहम पॉइंट हैं। अगर वो आपने मिस कर दिए तो फिर खीर जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून चावल। इनको मैंने भिगो लिया था तकरीबन 2 घंटे पहले। ठीक है, जब अच्छी तरह से ये इस तरह से फूल जाएं, पानी में वाइट हो जाएं, तो उस वक्त आपने इनको यूज़ करना है। और इस खीर में जो है ना टोटल 2 किलो के करीब जो है ना दूध जाएगा। ठीक है, अब ये जो भिगे हुए चावल है ना इनको हमने कुकर में डाल देना है। ठीक है, क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। चावल सिर्फ 4 टेबल स्पून लेने हैं। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा गिलास पानी का डाल देंगे और जो 2 किलो दूध है ना इसमें से 2 कप जो है ना दूध के इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, और इसको जो है ना तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेना है ताकि चावल जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल जो है ना मेल्ट हो जाएं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें से तीसरा हिस्सा जो है ना चावलों का ये हमने निकाल लेना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका क्या करना है। बाकी के चावल जो है ना जिस बर्तन में हमने खीर तैयार करनी है ना उसमें इसको निकाल लेना है। 2 किलो दूध में से बाकी का जो दूध बचा हुआ था ना उसमें से तकरीबन 1.25 किलो के करीब दूध इसके अंदर डाल देना है और तकरीबन 1 गिलास जितना दूध जो है ना वो बचा लेना है। ठीक है, इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर इस रेसिपी का बहुत अहम पॉइंट है, यहाँ पर हम लेंगे ब्लेंडर जग, इसके अंदर डालेंगे 5 पीस जो है ना इसके अंदर डालने हैं रस के। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 इलायची के दाने डालेंगे और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ही इसके अंदर खुश्क दूध डालेंगे। ठीक है, मिल्क पाउडर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमने चावल निकाले थे ना वो इसके अंदर डाल देंगे और बाकी का जो 1 गिलास दूध निकाला ना उसमें से आधा दूध इसके अंदर डाल के इसका जो है ना हमने स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा जी, इसको अब हम रखते हैं एक साइड पे। अब यहाँ पर हमने चीनी जो है ना इसको कैरामलाइज़ करना है। ठीक है, कैरामलाइज जो चीनी है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ना चीनी का लिया है। चीनी को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई चीनी तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत कड़वा सा आएगा, इसलिए आपने इस तरह से गोल्डन कलर देना है। और फ़ौरन जो है ना इसके अंदर जो हमने बाकी का आधा गिलास बचा हुआ दूध था वो इसके अंदर डाल देना है। इससे टोटल खीर की रेसिपी में जो है ना 2 किलो दूध जाएगा। ठीक है, उसी में से आपने जो है ना इन दोनों चीज़ों में जैसे हमने पेस्ट बनाया है या ये कैरामलाइज़ के लिए दूध निकाला था ना उसी दूध में से हमने निकाल लेना है। अब यहाँ पर इसके अंदर खीर जो है ना तकरीबन पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। इसके अंदर हमने जो ब्लेंड किया हुआ पेस्ट था चावलों का वो डाल देना है और साथ ही इसके अंदर हमने कैरामलाइज़ की हुई जो चीनी थी ना ये डाल देनी है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने मज़ीद पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट और फ्लेम जो है ना ये आपने लो रखनी है। ठीक है, लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और इसके साथ ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हुए रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर चीनी जो है ना मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो इसके अंदर मैंने मज़ीद चीनी के तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून डाल दिए थे। चीनी डालने के बाद जो खीर है थोड़ी सी पतली हो जाती है तो इसको तकरीबन 20 मिनट मज़ीद हमने पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे और चम्मच बराबर चलाते रहना है। 20 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह से जो हमारी खीर है ना तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर ड्राई नट्स डालेंगे, जो भी आपने डालने, मैंने इसके अंदर बादाम और पिस्ते डाले हैं। फ्लेम बंद कर देनी है और तमाम ड्राई नट्स जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद ठंडा करके जो जिस भी सर्विंग ट्रे या जिस भी सर्विंग बॉल में आपने सर्व करनी है ना उसमें खीर को आपने निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने मट्टी की जो कनाली होती है ना इसके अंदर खीर को निकाला है। जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएं, बादाम, पिस्ते, काजू, जो भी आप ड्राई नट्स लगाना चाहते हैं ना लगा सकते हैं। और मज़ेदार सी हमारी पेशावरी किस्सा ख़वानी खीर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। और इस पूरी खीर की रेसिपी में जो क्वांटिटी है ना चीज़ों की उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।